दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बाइनेंस के दो फीचर की बात करने वाले हैं। एक है स्टेकिंग एंड दूसरा है सेविंग। मोस्ट ऑफ यू दोस्तों स्टेकिंग के बारे में जानते होंगे, अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे कि स्टेकिंग क्या है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेकिंग के कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव भी बातें करने वाले हैं और नेगेटिव चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर नेगेटिव है इट मींस ये मेरे लिए लॉस की बात होगी। तो उस लॉस से बचने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करेंगे बाइनेंस के दूसरा फीचर सेविंग के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि हम लोगों को स्टेकिंग करनी चाहिए और करनी चाहिए तो कितना रिस्क भी है। आप लोगों में से बहुत सारे सोच रहे होंगे स्टेकिंग में क्या रिस्क होगा, ये तो गारंटीड रिटर्न देती है। लेकिन दोस्तों गारंटीड के पीछे भी अगर दूसरा पहलू देखेंगे तो वहां भी गारंटीड रिटर्न के साथ साथ में भी आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों डिटेल में चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और जानते हैं स्टेकिंग के बारे में एंड दूसरा ऑप्शन सेविंग के फीचर के बारे में दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो दबा के एक लाइक कर देंगे और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे न्यूज एंड अपडेट जो आते हैं जिसपे तुरंत वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसका अपडेट मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों अब सीधा बढ़ते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों अब आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और बाइनेंस मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप सबसे पहले टॉप में आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है मोर का ऑप्शन। जैसे दोस्तों मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा अर्न का ऑप्शन। तो यहाँ पर अर्न के ही ऑप्शन में आपको दो फीचर दिखाई दे रहे होंगे, एक स्टेकिंग का, दूसरा है सेविंग का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेकिंग के बारे में। तो स्टेकिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कॉइन स्टेकिंग पे लग सकते हैं और उसका एनुअली क्या इंटरेस्ट रेट है सब आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये इंटरेस्ट रेट है यानी ये 128.8% इंटरेस्ट रेट यहां मिलेंगे अगर एसीए कॉइन को स्टेकिंग पे लगाएंगे तो। उसी तरीके से सीटी के कॉइन को अगर लगाते हैं तो आप 43.8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों अब डिटेल में हम थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में कि अगर हम सपोज मान ले, और दूसरा वाली बात है कि जिस कॉइन को आपके पास है उसको स्टेकिंग पे लगाना है तो अगर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर में सर्च का बटन है, यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे उस कॉइन को। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ BNB, मेरे पास अगर BNB है तो BNB को सर्च कर लेंगे। अगर होगा स्टेकिंग पे लग रहा होगा बाइनेंस की तरफ से तो आप यहाँ पर दिखाई दे देगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर BNB को स्टेक करने के लिए 3 प्लान है। एक है 90 डेज का, दूसरा है 60 डेज एंड तीसरा है 30 डेज। तो आप चूज करोगे कि आप 30 डेज के लिए स्टेकिंग पे लगाना चाहते हैं या 60 या 90 डेज के लिए। ठीक है, अगर 90 डेज के लिए लगाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेंगे 8.69% के हिसाब से मिलेंगे और 60 डेज वाले प्लान में 6.53% के हिसाब से मिलेंगे। 30 डेज वाले प्लान में 5.86% के हिसाब से मिलेंगे। मोस्ट ऑफ यू बहुत सारे अभी खास करके नए जो लोग हैं यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परसेंट क्या है और कैसे मिलेंगे। मतलब बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम 30 दिन के लिए स्टेकिंग पे लगाएंगे तो जितना भी अमाउंट हम लगाने वाले, जितने पैसे लगाने वाले हैं, जितने BNB लगाने वाले हैं उसका वो BNB 5.86% बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत है। कुछ लोग सोच रहे हैं 90 डेज के लिए अगर लगेंगे तो 90 डेज में हमें 8.69% इंक्रीज होंगे, तो अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है। ये जो इंटरेस्ट रेट आपको शो करता है ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है और एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो प्लान आप चूज करेंगे वहां पर उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाएंगे, पहले आप समझ ले पहले मेरी बात को कि अगर आप 60 डेज का प्लान चूज करोगे तो वहां पर एनुअल इंटरेस्ट रेट है 6.53% और इसी के अकॉर्डिंग आपको 60 दिन का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, ना कि 60 दिन में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इससे बहुत ही कम 60 दिन का क्या इंटरेस्ट होगा। या 30 डेज का प्लान आप चूज करते हो तो इसका इंटरेस्ट रेट 5.86% है, तो 30 डेज का क्या इंटरेस्ट रेट होगा ये आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, कैसे कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहां पे शो करेगा, स्टेक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, लेकिन हम कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको बता देते हैं कि सपोज मान ले कि आप 30 डेज का प्लान को चूज कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर एनुअल इंटरेस्ट रेट 5.86% है तो इसे कैलकुलेट करेंगे कि 30 डेज में एक्चुअल कितना परसेंट मुझे मिलेंगे इंटरेस्ट रेट, ये मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूं। 5.86% है
एनुअल। तो एनुअल इंटरेस्ट है यानी साल का, तो हम इसे 365 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? कौन सा प्लान चूज किए? 30 डेज का प्लान चूज किया है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 60 डेज का प्लान चूज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 30 से मल्टीप्लाई किए हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कैलकुलेशन आएगा यानी जो भी वैल्यू आएगा वही उतना ही परसेंट आपको मिलने वाले हैं 30 डेज के प्लान में। इसे एज एग्जाम्पल हम कैलकुलेटर पे चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे आने के बाद हम देख लेते हैं 5.86% यानी इसका इंटरेस्ट रेट है 30 डेज के प्लान में। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 365 से, मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज से, तो यहां पर जो फिगर आ रहा है तो इतना ही परसेंट मुझे मिलेंगे। 30 दिन के लिए स्टेकिंग करेंगे तो 0.48% यानी आधा ½ % भी मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलने वाले हैं। यानी आप $100 सपोज मान लो $200 आपने लगाया है तो $200 में $200 का 0.48% जो होगा वही आपके बढ़ने वाले, एक्स्ट्रा जो मिलेंगे वही बढ़ने वाले हैं। इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मिनट, जैसे सपोज आपने $200 लगाया, $200 का मिलने वाले 30 दिन में के लिए $200 स्टेकिंग पे लगाया तो आपको क्या मिलेंगे? 0.48% यानी लगभग में 0.96% यानी $0.96 ही बढ़ने वाले हैं, यानी $1 भी नहीं बढ़ेंगे 30 दिन में। समझ गए? तो यानी $1 भी नहीं बढ़ने वाले दोस्तों, $1 से भी कम वैल्यू है। तो स्टेकिंग से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ऐसा नहीं कि आप जो स्टेकिंग पे लगाते हैं तो उससे 2x 3x हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन बैंक के इंटरेस्ट से अगर कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 90 डेज में देख रहे हैं 8.69% का इंटरेस्ट रेट है, जबकि बैंक में बहुत ही कम है, आपको भी पता है। तो बैंक के फीचर के बारे में हम बात नहीं करने वाले यहाँ पर जो है स्टेकिंग का। हालांकि देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर आप क्लिक भी करेंगे, स्टेक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ इंटर क्वांटिटी का ऑप्शन दिख रहा है। प्लान यहाँ पर चूज है 30 डेज, यहाँ 60 डेज भी चूज कर सकते हैं, 90 डेज भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर लिख लेते हैं जो भी आपका बैलेंस है बीएनबी का, तो आप जो भी बीएनबी आपके पास रहेगा यहाँ पर शो करेगा वैल्यू कितना आपके पास बीएनबी है। तो मेरे पास हालांकि अभी नहीं है तो यहाँ नहीं शो कर रहा है। अगर रहेगा सपोज मान ले हम यहाँ पर 5 बीएनबी को यहाँ पर इंटर कर दिए, ठीक है, तो 5 बीएनबी के हिसाब से क्या मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेंगे 30 दिन के बाद? तो ये देखेंगे 30 दिन के बाद इतना बीएनबी एक्स्ट्रा मुझे मिल जाएंगे, यानी मेरे 5 बीएनबी तो मुझे वापस मिलेंगे। 5 बीएनबी जो है वो 5 बीएनबी मुझे मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ में ये बीएनबी एक्स्ट्रा मेरे पास आ जाएंगे, यानी 0.02 बीएनबी मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी 30 दिन के बाद अगर चेक करेंगे तो 0.024 बीएनबी हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, 5.024 बीएनबी हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें कि इसके नुकसान की क्या बात है, ये तो समझ में आ गया कि 30 डेज के बाद कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कुछ ना कुछ मुझे मिला है, तो ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन नुकसान क्या होता है कि दोस्तों एग्जाम्पल ऐसे समझे कि आपने 1 महीने पहले 30 डेज का प्लान है, 30 डेज के लिए आपने लॉक कर दिया, लेकिन जरा आप सोचे कि आपको पता हो गया है कि अब मार्केट गिरने वाली है और आपने स्टेकिंग पे ऑलरेडी 2 दिन पहले लगा दिया और आपको 2 दिन के बाद ऐसा फील हुआ कि मार्केट अब गिरेगी, बहुत ज़बरदस्त गिरने वाली है। तब वैसे कंडीशन में आपके बीएनबी को आप सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 30 डेज के लिए लॉक है। तो अगर 30 डेज तक मार्केट गिरी रहेगी तो आपका बीएनबी इंटरेस्ट रेट तो बढ़ जाएंगे, जो मिलना है बीएनबी मिल जाएगा, लेकिन आपका वैल्यू जो है इंटरेस्ट रेट मिलने के बाद भी बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप चेक करेंगे देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि 1 महीने पहले अगर बीएनबी को चेक करेंगे बीएनबी की वैल्यू क्या थी, तो आप शॉक्ड होंगे कि 1 महीने पहले अगर हम बीएनबी की वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे 1 महीने पहले। ठीक है, 1 महीने मैंने चूज किया है, तो 1 महीने अगर देखेंगे दोस्तों तो 1 महीने पहले जो बीएनबी का जो वैल्यू था आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, $566 थे और अभी वैल्यू आप देख सकते हैं कितना हो गया। अभी वैल्यू आप चेक करेंगे तो अभी वैल्यू आपको शो कर रहा है 370, तो ये डाउन आ गया है। तो आप 1 महीने तक
आपके बीएनबी लॉक रहने से क्या होंगे, आप उसे सेल नहीं कर पाओगे, वहीं के वहीं पैसे आपके फंसे रहेंगे और आप नुकसान में भी जा सकते हो स्टेकिंग से। ठीक है, मिलेंगे बीएनबी आपके पास ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए कि हम ऐसा क्यों ना ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करें जहाँ पर दोस्तों कि अगर मुझे लगे कि मार्केट गिरने वाली है, वहाँ पर हम क्विकली स्टेकिंग पे जो पैसे लगाएं उससे निकल जाए, बाहर निकल जाए, पूरे बीएनबी को निकल जाए और निकलकर सेल कर दे। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है सेविंग का। सेविंग के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखेंगे दो ऑप्शन ऊपर में शो करेगा, एक फ्लेक्सिबल और दूसरा है लॉक्ड। तो हमें लॉक्ड वाला दोस्तों अगर अपनाएंगे ना तो फिर भी इसमें भी लॉकिंग पीरियड आ जाएगा, तो लॉकिंग पीरियड को हमको नहीं अपनाना है, फ्लेक्सिबल को देखना है। फ्लेक्सिबल मीन्स ये हो गया कि कभी भी आप यहां से एग्जिट हो सकते हैं। अगर आज आपने सुबह में पैसे इसमें लगा दिए सेविंग के लिए, सेविंग में डिपॉजिट कर दिए, तो अब कभी भी शाम में आपको लगा कि मार्केट डाउन होने वाली है तो उस बीएनबी को आप ले सकते हो, वापस ले सकते हो, जितने टाइम तक रहेगी उसका कैलकुलेशन करके आपको पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सपोज मान लो कि बीएनबी को मैं सर्च करता हूँ, अगर बीएनबी होगा तो यहाँ पर बीएनबी नहीं हो रहा है, सेविंग में बीएनबी नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम दूसरे कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर USDT लिखा हुआ है 7% का APY है, यानी यहाँ भी एनुअली इंटरेस्ट रेट 7% के हिसाब से लगेगी। और यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इस प्लान में जैसे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपको शो करेंगे कि यहाँ भी क्वांटिटी आपको डालना होगा, जैसे कि मेरे पास बैलेंस USDT शो कर रहा है 596। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे 596, इंटर कर दिए। और इंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे कैलकुलेशन शो करना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे कितना BNB मिलेंगे, कितने USDT मिलेंगे पर डे के हिसाब से, क्योंकि इसमें पर डे लॉकिंग पीरियड है नहीं, तो हर एक दिन आप इसमें ले सकते हो, निकाल सकते हो और रख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर मैंने $596 लगाया तो मुझे पर डे जो मिलेंगे 0.11430 मिलेंगे, यानी डेली इंक्रीज हो गए 0.12। हम इसे सिंपल शब्दों में अगर देखेंगे 500 हम लगाते हैं तो 500 के हिसाब से मुझे मिलेंगे डेली का डेली $0.095 के आसपास में मिलेंगे, जो लगभग में ₹7.22 होते हैं, जो लगभग में ₹7.22 मुझे डेली मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे दोस्तों अब मुझे मिलेंगे ₹7.22 पर डे। तो लेकिन यहाँ पर ये फायदे हैं कि ₹7.22 अगर मुझे डेली मिल भी रहे हैं 7% के हिसाब से, यहाँ पर एनुअली इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है 7%, अगर मुझे मिल भी रहे हैं इतना, तो अगर मेरे पास USDT बाइनेंस पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, कहीं अभी किसी में इन्वेस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो सेविंग में। और सेविंग में लगाने के बाद कभी भी आपको लगा कि किसी कॉइन में बाई करना है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कब अचानक लगाओगे या निकल भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे मैं $500 यहाँ पर देख रहे हैं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टिक आउट लगाएंगे, कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए सब्सक्राइब्ड हो गया है। अब इसे कभी भी आप निकल सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। तो एग्जिट होने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, जैसे ही होम पे आ जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आप वॉलेट के ऑप्शन में जाएंगे, जो नीचे में वॉलेट का ऑप्शन है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अर्न के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर शो करेगा जो हमने BNB को यानी USDT को जो हमने स्टेकिंग पे लगाया है यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो है USDT मेरा 500 है लगे हुए हैं, और BNB भी मेरे लगे हुए हैं। कहाँ पर लगे हुए हैं, मैंने स्टेकिंग यहाँ पर BNB जो है लॉन्च पूल पे मैंने डाला है तो यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो मैंने डाला है फ्लेक्सिबल सेविंग में डाला है 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से 500। ठीक है, तो यहाँ पर शो भी करेंगे, तो अब इससे आप कभी भी बाहर भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मन करे तो इससे आप बाहर भी निकल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एरो का निशान आपको शो कर रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे में आपको रिडीम का ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एग्री पर टिक करेंगे, आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर आप पहले सबसे पहले ऊपर में फिलअप कर लेना। 500 है तो पूरा मैक्सिमम हम बाहर लेना चाह रहे हैं, तो मैक्स पे क्लिक करके नीचे पे टिक आउट लगाकर कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे और ये रिडेम्पशन जो है तुरंत हो गया। तो दोस्तों आप चाहेंगे तो सेविंग ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। स्टेकिंग अपने जगह पर अच्छा है, लेकिन एक साइड से नुकसान हो सकती है अगर मार्केट गिरने लगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, फिर भी दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।